बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम 8 क्लास का जो है हमारा टॉपिक है कि केमियाई मसावातें और उनको मतवाज़न करना। केमियाई मसावात क्या होता है और उसको मतवाज़न कैसे किया जाता है, इसका हाफ़ टॉपिक हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, हाफ़ टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जो केमियाई मसावात होती है उसकी तारीफ़ कुछ यूँ है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स के ज़रिए, फार्मूलों के ज़रिए और इशारों की सूरत में ज़ाहिर करने को मसावात कहते हैं। तो आपका पहला सवाल हो गया केमियाई मसावात। इक्वेशन, पहला पॉइंट हमारा हो गया इक्वेशन। मसावात किसी भी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स के ज़रिए से, सिंबल्स प्लस सिंबल्स के ज़रिए से, फार्मूलाज के ज़रिए से, इसके अलावा साइंस, इशारों के ज़रिए से, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स, फार्मूलाज और साइंस के ज़रिए से ज़ाहिर करने को इक्वेशन कहते हैं। और जब भी कोई इक्वेशन लिखी जाती है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, हमने सल्फ़र लिया और इसके साथ मैं छोटा सा S लिख दूँगा, और साथ मैंने O2 लिया, इसके साथ छोटा सा G लिख दूँगा, साथ मैंने बनाया SO2 और छोटा सा G लिख दिया। अब मेरे पास हर इक्वेशन के अंदर एरो के निशान से कुछ पहले, एरो के शुरू वाले हिस्से को कहते हैं टेल, ये टेल है और ये हेड है। तो टेल और हेड होता है। जो टेल की तरफ होते हैं उन्हें हम कहते हैं मुतामलात, रिएक्टेंट्स, और जो तीर के निशान के बाद वाले आते हैं, तीर के निशान हेड के सवाद, वो होते हैं प्रोडक्ट्स। तो एक इक्वेशन के अंदर तीन चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक इक्वेशन के अंदर मुतामलात क्या हैं, हासिलात क्या हैं, एक बात। दूसरा ये है कि जो एरो का निशान आपने लगाना है, एरो का निशान वो मुतामलात से शुरू हो रहा हो और हासिलात की तरफ जा रहा हो, तो उन्हें हम कहेंगे कि ये तीर का निशान ज़ाहिर कर रहा है कि ये चीज़ें मिल रही हैं और जहाँ तीर का निशान जा रहा है वो चीज़ हासिल हो रही है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमने ज़हन में रखनी वो ये है कि हर चीज़ के साथ हम एक सिंबल लगाते हैं। हमारे पास टोटल जो सिंबल हैं वो 4 हैं, S, G, L और AQ। अब S का मतलब है ठोस, सॉलिड, G का मतलब है गैस, और L का मतलब है माया, और इसका मतलब है आबी। तो हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, सॉलिड, गैस, लिक्विड, एक्वस। एक्वस से मुराद आबी, यानी जो चीज़ अमल कर रही है वो कौन सी है और जो चीज़ हासिल हो रही है वो कौन सी है। इसमें देखें तो S सल्फ़र जो है वो सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस जो है वो गैस है, लेकिन जो चीज़ हासिल हुई है वो गैस है। उसने, ऑक्सीजन ने सल्फ़र के साथ रिएक्शन करके सल्फ़र ऑक्साइड बना दी, तो ये सल्फ़र ऑक्साइड एक गैस है। तो ये हैं वो चीज़ें जो आपने एक रिएक्शन के अंदर याद रखनी है। इसी तरह एक और रिएक्शन आप लोगों को दिया गया है, वो रिएक्शन कुछ यूँ है कि अगर आपके पास हो जिंक Zn, ये भी सॉलिड है, प्लस इसने कर दिया गैस सल्फ्यूरिक एसिड, तजाब H2SO4। अब जो तजाब होता है वो लिक्विड होता है, एक्वस होता है, आबी होता है। अब जब इसको साथ लिख दिया AQ, आबी हो गया, तीर का निशान डाला, हमारे पास प्रोडक्ट बनी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस ZnSO4 प्लस H2। अब ZnSO4 भी क्या है, एक एक्वस है, और H2 क्या है, एक G है, गैस है। तो ये केमिकल रिएक्शन में जिंक यानी सॉलिड चीज़ और H2SO4 एक आबी चीज़ एक्वस मिली, और इन दोनों ने मिलके जिंक सल्फेट
ये सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक मिला, इन्होंने जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना दी। तो इसमें एक प्रोडक्ट बनी, इसमें दो प्रोडक्ट बन गई। दो ही रिएक्टेंट्स हैं, दो ही प्रोडक्ट्स हैं, दो ही मुतामलात हैं, दो ही हासिलात हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैं आप लोगों को बता दिया कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स, फार्मूलाज और इशारों के ज़रिए से ज़ाहिर करने को मसावात कहते हैं। हर मसावात के अंदर एक तीर का निशान होता है, तीर के निशान से पहले वाले मुतामलात यानी रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, बाद वाले हासिलात कहलाते हैं यानी प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। हर चीज़ के साथ SGLAQ लगाया जाता है, जो ये ज़ाहिर करता है कि वो चीज़ ठोस है, गैस है, माया है या फिर आबी है। तो इसी के साथ हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में बेटा फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।